एंड वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में कंबशन के बारे में जाना था एंड टुडे वी विल नो अबाउट फ्लेम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम एंड वी विल कवर सम मोर टॉपिक इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन शुड नो व्हाट इज फ्लेम। स्टूडेंट्स, कोई भी मटेरियल जो कि बर्न होने के बाद वेपराइज होगा, द मटेरियल विच वेपराइज व्हेन बर्न, वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। द सब्सटेंसेस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैंडल को बर्न करते हो, तो कैंडल को बर्न जब करते हैं आप उसके ऊपर एक ग्लास का स्लाइड रख लीजिए फॉर अ वाइल, तो आपको थोड़ी देर में वो ग्लास के ऊपर सरफेस पे अनबर्न पार्टिकल उसके दिखने लगेंगे और आप टच करोगे तो वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो अनबर्न होते हैं। वो अनबर्न क्यों रह जाते हैं उसके बारे में अभी मैं बाद में बताऊंगा, बट वो स्मूथ फीलिंग उसकी आती है, यानी जब व्हेन कैंडल इज बर्न इट वैक्स गेट वेपराइज, इसीलिए कैंडल में फ्लेम आपको दिखता है। उसी तरह केरोसिन ऑयल का लैम्प है, जब उसको आप बर्न करते हो तो वो भी वेपराइज होता है एंड इट प्रोड्यूस आल्सो फ्लेम। उसी इन द सेम में जो बंसन बर्नर होता है उसको जब आप बर्न करते हो तो वो भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। मीन्स एनी मटेरियल और सब्सटेंसेस which get vaporized on burning, उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आपको जानना है कि एक जो फ्लेम होता है उसमें 3 टाइप्स के जोन्स होते हैं। सभी जगह पे फ्लेम में उसका हॉटनेस सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए एक कैंडल मैंने लिया हुआ है, तो इसके 3 जोन्स हैं। वन इज आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। तो ये जो सबसे इनिशियल स्टेज में आप देख रहे हो, दिस इज आउटर जोन, जो कि ब्लू कलर का आपको दिखता है और ये पूरी फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। जो मिडिल पोर्शन है जो कि येलो कलर में आपको दिखेगा वो मिडिल जोन है और ये मॉडरेट हॉट होता है, यानी आउटर जोन से थोड़ा कम ये हीटेड होता है। और जो एकदम अंदर है वो दिस इज इनर मोस्ट जोन और ये ब्लैक कलर में आता है। यहीं से अनबर्न पार्टिकल जिसका मैं नाम ले रहा था, यहीं पे यहाँ पे ये लिस्ट हॉट होता है और यहाँ पे अगर आप फिंगर भी अपना इंसर्ट कर देंगे तो वो बर्न नहीं होगा आपका फिंगर। मीन्स इनर मोस्ट जोन इज ब्लैक इन कलर और वो लिस्ट हॉट होता है। इस चैप्टर में आप लोगों ने फ्यूल के बारे में पढ़ा था, तो फ्यूल होता क्या है? मटेरियल्स दैट are burned to produce heat or power। मटेरियल जिनको बर्न करने पे अगर वो हीट प्रोड्यूस करते हैं या पावर प्रोड्यूस करते हैं तो वो फ्यूल कहलाते हैं। जैसे आप कोल को बर्न करते हो, आप चारकोल को बर्न करते हो, वुड को बर्न करते हो, ऑयल को बर्न करते हैं हम। सो दीज आर फ्यूल्स। उसी तरह CNG है, LPG है, there are many fuels which you can burn। और ये सभी फ्यूल जब बर्न होते हैं तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, they produce heat on burning, so this is fuel। बट एक अच्छा गुड फ्यूल कौन होगा? अ गुड फ्यूल मस्ट बी चीप, सस्ता होना चाहिए, इजी टू रीच होना चाहिए, उसको हैंडल करना आसान होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन उसका आसान होना चाहिए, जो कि ईजिली बर्न कर सके और उसको जब उस फ्यूल में फायर पॉट हो
तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो, क्योंकि हम हीट प्रोडक्शन के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो ये एक गुड फ्यूल है का कॉन्सेप्ट है। अगर आइडियल फ्यूल की बात की जाए तो इनफैक्ट नो फ्यूल इज आइडियल फ्यूल, बट कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल फ्यूल से काफ़ी मिलते हैं। जैसे आप सीएनजी का यूज़ करते हो, एलपीजी का यूज़ करते हो, तो ये स्मोकलेस है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट देता है, इजी टू हैंडल है, ईजिली बर्न होता है। तो इसके काफ़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको एक आइडियल फ्यूल के पास ले जाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म आप लोगों को मैं बता रहा हूँ फ्यूल से ही रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। स्टूडेंट, 1 kg फ्यूल को कंप्लीटली कंबसन में जो हीट प्रोड्यूस होता है, द अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड on complete combustion of 1 kg of fuel, that is called calorific value of fuel। और इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, शॉर्ट में इसको केजे पर केजी राइट करते हैं, किलो जूल पर केजी। तो अब अलग अलग जो फ्यूल है इसका कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट होगा। यानी जैसे आप फूड को बर्न करेंगे तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो वो हीट प्रोड्यूस होगा 1 kg में वो डिफरेंट होगा। चारकोल बर्न करोगे, कोल बर्न करोगे, इन सब का अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोड्यूस ऑन बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ वुड, कोल, एलपीजी, सीएनजी और एनी अदर फ्यूल, वो अलग अलग आएगा। ये एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हो एक कि काउ डंग केक को बर्न करने पे 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी आपको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। वुड को 17000 से 22000, कोल को बर्न करने पे 25000 टू 33000। इसी तरीके से सबके कैलोरीफिक वैल्यू दिए हुए हैं। मीन्स कि जो 1 kg कंबसन पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी हाई होती है। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके बारे में फर्दर डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू।